हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 को। 1.1 का पिछले लेक्चर से एक सवाल बचा हुआ था जिसे हम आज इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें कहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्र लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्र लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हमसे कहा है कि जो सोनिया है, सोनिया वह कितने मिनट में चल रही है। सोनिया चल रही है 18 मिनट, यह लगाती है 18 मिनट, और जो रवि है वह लगाता है यह दूरी तय करने में 12 मिनट। और हमसे कहा है कि बताइए वे जिस स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं उस स्थान पर वे पुनः किस टाइम बाद मिलेंगे। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में क्या करना होगा, हमें इनका अभाज्य गुणनखंड करना होगा। 18 का अलग करेंगे और 12 के अलग करेंगे। 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यह 2 से कट जाएगा। 2 से काटते हैं, 2 नियम होता है 18। अब 9 2 से कटेगा नहीं, यह 3 से कटेगा। 3 3 होता है 9 और 3 एकम 3। यहाँ पर हमें 18 के जो अभाज्य गुणनखंड मिले वह मिले 2 गुणा 3 की पावर 2। अब हम करते हैं इसको काटेंगे। 2 छंग होता है 12, 2 3 होता है 6 और 3 एकम 3। यहाँ पर हमें 12 के जो अभाज्य गुणनखंड मिले वह मिले 2 की घात 2 गुणा 3। हमसे कहा है इसमें कि वे पुनः किस समय बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे जहाँ से उनने चलना प्रारंभ किया था। तो हमें इसमें लेना होगा एलसीएम जब लेते हैं तो हम जो घात ज़्यादा होती है हम केवल उसको उठाते हैं। यहाँ पर जो लासा होगा वह आ जाएगा हमारा 2 की घात 2 और गुणा 3 की घात 2। इनको जब सॉल्व करेंगे 2 दूनी के 4 और 3 तिया 9 होता है। यहाँ पर आ जाएगा 36, यानी कि वे पुनः 36 मिनट बाद उसी स्थान पर मिलेंगे जहाँ से उन्होंने चलना प्रारंभ किया था। ये सवाल हमारी पहली एक्सरसाइज का था जो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ, जिसमें सवाल नंबर जो 2 है वो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, जिसमें हमसे कहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमसे इसमें सिद्ध करवाया है कि जो √5 है वह अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं से अर्थ है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, वे हमारी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। और हमसे कहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। तो ऐसी स्थिति में हम इन सवालों को हल करने के लिए यहाँ पर लिखते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने यहाँ पर मान लिया कि जो √5 है यह एक परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय संख्या है तो इसका रूप क्या होगा। जब ये परिमेय संख्या है तब यह P/Q के रूप में होगी, यानी कि अंश बटे हर के रूप में होगी। और यहाँ पर जो क्या लिखेंगे, जहाँ P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं और Q ≠ 0, यानी कि जो P है और Q है एक सहअभाज्य संख्याएं हैं जिसमें Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा।
सहअभाज्य से अर्थ है कि इन दोनों संख्याओं का जो मासा होगा वह केवल 1 होगा। आइए इस सवाल को करते हैं हल। यहाँ पर ये जो q है, अगर हम √5 के नीचे 1 मान लें तब हमें क्रॉस में गुणा करानी होगी, और जब क्रॉस में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा p = √5q। यहाँ पर √5q है तो हमें क्या करना होगा, दोनों का वर्ग करना होगा। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम p का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा p का स्क्वायर बराबर, और जब हम यहाँ पर √5q का स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा, जो √5 है यह केवल 5 रह जाएगा, क्योंकि जब हम √5 का स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा, स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 5। यहाँ पर √5 का सॉल्व करा 5 आ गया, यहाँ पर q का q स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि जो p है यह विभाजित हो रहा है 5 से। जब p स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो जो p का मान होगा वो भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पर वही चीज़ लिखनी है, जहाँ p स्क्वायर 5 से विभाजित है तब p भी 5 से विभाजित होगा। यानी कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है तब p का मान भी कैसा, 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर हम मानते हैं कि पुनः माना p = 5c, p = हमने माना है c, जहाँ c क्या है, कोई पूर्णांक है, जहाँ c कोई पूर्णांक है। c की जगह पर कोई भी ऐसी संख्या हो सकती है जो ऋणात्मक भी हो सकती है या फिर धनात्मक भी हो सकती है। अब हम जहाँ पर p है वहाँ पर रख देंगे p = 5c। यहाँ पर p का स्क्वायर है, जब हम p का मान रखेंगे तो आ जाएगा 5c का होल स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का वर्ग होता है 25, यहाँ आ जाएगा 25c का स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 5q स्क्वायर के गुणा में है, और जब हम बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो भाग में जाएगा, और जब भाग में हो जाएगा तो 25 को 5 डिवाइड करेगा या फिर भाग करेगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर काट देंगे। 5 एकम 5 आ जाएगा 5 पंजे 25। यहाँ पर आ जाएगा 5c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब हमें ये कंडीशन हमारी पहली वाली कंडीशन की जैसी बन चुकी है। अब यहाँ पर देखिए c स्क्वायर के गुणा में है 5, और जब ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो q स्क्वायर को भाग करेगा, यानी कि यहाँ पर q स्क्वायर 5 से विभाजित है, और जब q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q का मान भी 5 से विभाजित होगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखनी है, जहाँ q स्क्वायर 5 से विभाजित है तब q भी 5 से विभाजित होगा। जब q स्क्वायर 5 से विभाजित है तब q का मान भी 5 से विभाजित होगा। हमने यहाँ पर देखने को मिला कि जो p और q है हमें इसके एक से अधिक गुणनखंड मिल चुके हैं, क्योंकि हमने पहले शुरुआत में माना था कब p और q एक कैसी संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, और सहअभाज्य संख्याओं से मतलब होता है कि इनका जो मासा होगा वह क्या होगा, 1 होगा। लेकिन हमें यहाँ पर
1 के अलावा 5 भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर p² भी 5 से विभाजित है और यहाँ पर q² भी 5 से विभाजित है, इसलिए यहाँ पर एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसको लिखते हैं हिंदी में। हिंदी में लिखने के लिए मैं यहाँ पर एक बॉक्स में लिख दे रहा हूँ, आपको इसके नीचे लिखना होगा। यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ p व q के 1 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। और इस सवाल में हमें यही सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आशा करते हैं लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।